हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। दोस्तों आज सभी को आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा 12th फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा। जैसा कि अपना चल रहा है डेली बेसिस पर आपको 2 वीडियोज मिल रही हैं, तो डेली बेसिस पर आप उन 2 वीडियोज़ों का आनंद लीजिए। लाइव क्लासेस के माध्यम से वीडियोज दी जाती हैं, तो इस लाइव क्लास पर आप डेली जो जाया करिए। डेली शाम 7 बजे आपको लाइव क्लास के माध्यम से मिलेगा। डेली शाम 7 बजे, याद रहे टाइम, डेली शाम 7 बजे। देखिए हमने पिछली वीडियो जो में बहुत सारा कवर कर लिया था, जैसे मेन टॉपिक जो अपना होता है वो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, इस तरह के कई टॉपिक हम लोग कर चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाकर प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने इस सेशन पर लाइव जुड़े हुए हो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर इस वीडियो से कुछ नॉलेज लेना है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो इतनी मोस्ट है कि इस वीडियो से अगर आपको थ्योरी नहीं आएगी तो जो न्यूमेरिकल बताऊंगा उस न्यूमेरिकल्स आएंगे इस बेसिस पर। तो वीडियो को अंत तक देखना, एक भी स्किप मत करना। यहाँ से दोस्तों आपके 2 से 3 मार्क पक्के होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिना टाइम गंवाए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। सपोज करिए कोई आपके पास एक बैटरी है, उस बैटरी में आपने किसी तार को वायर को ऐड कर दिया। मान लीजिए आपने कोई एक आपके पास यहाँ पे सपोज एक बैटरी थी आपके पास, ये बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक। यहाँ पे आपने किसी एक तार से बैटरी को तार से जोड़ दिया और 2 वायर अपने निकाल लिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी बैटरी को किसी तार से जोड़ देते हैं तो उस तार पर वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और ये वैद्युत धारा कहाँ से आती है? इस बैटरी से आती है। तो इस बैटरी से जो वैद्युत धारा आती है, जो ऊर्जा आती है, उसी को हम लोग वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं बता दूं डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे। जब किसी तार को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो उसमें वैद्युत धारा बहने लगती है। किसमें वैद्युत धारा? दोस्तों तार में वैद्युत धारा बहने लगती है। जो बैटरी द्वारा ली जाती है यही क्या कहलाती है? वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो सिंपल वे में आपको बोल देना है कि माना जब किसी तार को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो उस तार पर वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। वह वैद्युत धारा उस बैटरी से ली गई है, या फिर वैद्युत ऊर्जा बोल सकते हैं या फिर वैद्युत धारा बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैद्युत धारा बहने लगती है, जो कि किससे? जो वैद्युत धारा इस बैटरी से ली गई है यही वैद्युत धारा क्या कहलाती है? वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि वैद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है। देखिए मैं वैद्युत ऊर्जा की यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखूंगा, तो आप देखेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। मैंने आपको क्या समझाया, जब किसी तार को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, किसी बैटरी से। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो भी फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें से आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लास में ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बस आप वीडियो को अंत तक एक वे में वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। दोस्तों जब किसी तार को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो उस तार पर वैद्युत धारा बहने लगती है। किस पर? उस जो तार है, मैंने अभी भी आपको दिखा दिया, उस तार पर वैद्युत धारा बहने लगती है। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप घर में प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, प्रवाहित होने लगती है। जो ये जो वैद्युत धारा है ना, प्रवाहित तो होने लगती है, यहाँ पे लिखेंगे होने लगती है। इसके बाद दोस्तों मेन जो पॉइंट है वो ये है कि जो ये वैद्युत धारा जो बहती है ना, वो कहाँ से ली जाती है? जो बैटरी द्वारा ली गई है, जो यहाँ पे लिख देंगे जो वैद्युत धारा, या आप लिख सकते हैं जो बैटरी द्वारा ली गई है, या आप लिख सकते हैं जो वैद्युत धारा बैटरी द्वारा ली गई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मैंने आपको लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब किसी तार को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। जो वैद्युत धारा किससे ली जाती है? दोस्तों जो धारा बैटरी से ली जाती है यही क्या कहलाती है? जो धारा ये बैटरी से ली जाती है वही क्या कहलाती है? आपकी वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। जो बैटरी से ली जाती है उसी को हम लोग वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे वैद्युत ऊर्जा क्या होता है और इसे वैद्युत ऊर्जा को कहाँ से लिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सपोज ये मैंने तार लिया था, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये जो तार है, ये तार यहाँ पे मैंने सपोज तार ले लिया है। इस तार में जैसे ही
ही वैद्युत धारा बहेगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ विभवांतर होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा दोस्तों, विभवांतर होगा। और आपको मैं बता दूं प्रैक्टिकल अगर आप करना चाहते हैं तो आपके घर में अगर एक बैटरी हो तो उस बैटरी के प्लस और माइनस सिरे में तारों को ऐड कर देना। इसके बाद आपका जो बल्ब हो उस बल्ब को ऐड कर देना। देखिएगा आपका बल्ब जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा? क्योंकि उसमें से उस तार से इस बैटरी के द्वारा वैद्युत ऊर्जा मिलने लगी और उसी वैद्युत ऊर्जा के कारण आपका जो बल्ब है वो प्रकाशित होने लगा, जलने लगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में भी समझा दिया। जब किसी बैटरी से किसी तार को जोड़ा जाता है तो वह बैटरी उस तार पर वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जो बैटरी से ली जाती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इतना लिख देना है। अब आपको पता होगा कि कुछ सेकंड्स में ये वैद्युत धारा प्रवाहित करती होगी और ये वैद्युत धारा होती है ना, जहाँ पे वैद्युत धारा होती है वो आवेश के रूप में फ्लो होती है। या तो धनात्मक आवेश होंगे या तो ऋणात्मक आवेश होंगे, लेकिन आवेश जरूर होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये निकल के आती है दोस्तों कि आप जानते हैं कि जहाँ पे आवेश होगा तो Q बराबर I इंटू टी होगा। Q बराबर I इंटू टी। कुछ ना कुछ समय लगेगा और ये इस बैटरी द्वारा जो वैद्युत धारा दी जा रही है उस वैद्युत धारा को बल्ब तक पहुँचने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो वो समय हो गया, किसको समय लगेगा? वैद्युत धारा को। और वहां पे पहुंचेगा क्या? पहुंचेगा आवेश, या तो ऋणात्मक आवेश या तो धनात्मक आवेश। वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो ना तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फुल कोर्स आपको कंप्लीटली करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले स्टेप पर। तो अगले स्टेप पर हम लोग जब चलेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्यू आवेश को अगर तार के, ये जो क्यू आवेश है यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये क्यू आवेश को तार के एक सिरे में, किसमें? तार के एक सिरे को, मान लीजिए ये तार का कोई एक सिरा है तो ये दूसरा सिरा है। अगर हमें इस सिरे में कोई आवेश है और इस सिरे में लाना है तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा तो वहाँ यहाँ पे आप लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे कि क्यू आवेश को तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बैटरी द्वारा जो दिया गया आवेश होगा वो क्यू इंटू वी होगा। यानी कि मैं सीधे से लिख देता हूं। छोटी सी बात ये समझिए आप कि यहाँ पे दोस्तों जैसे कि ये आवेश है क्यू, तो इस क्यू को हमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना है। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। सपोज करो यहाँ पे पड़ी चीज़ है आपके घर में और आप वहाँ पे इस वस्तु को इस स्थान पर रखना चाहते हैं, तो इसे यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कि ना करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी इस आवेश को अगर मैं इधर लाना चाहता हूँ तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक आवेश को तार के, या फिर आप लिख सकते हैं किसी तार के एक सिरे से दूसरे सिरे में, या फिर लिख सकते हैं एक आवेश को तार के, एक आवेश को, या फिर लिखेंगे आवेश को, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे आवेश को एक सिरे से, आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य इक्वल टू किया गया कार्य दोस्तों क्या होगा? किया गया कार्य इक्वल टू, आप जानते हैं किया गया कार्य W बराबर होता है V इंटू क्यू। क्या होता है? V इंटू क्यू। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा आवेश को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ वैद्युत विभव भी लग रहा है। आपको मैंने बताया है तार का विभवांतर क्या है? V है। तो उस विभवांतर के हिसाब से हम इसको इधर उधरी करेंगे। तो आप फार्मूला जानते हैं W बराबर V इंटू क्यू होता है, सभी लोग जानते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया Q बराबर IT। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, तो जैसे ही समीकरण 1 से आप मान रख देंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला और निकल के आ जाएगा आपके पास। W बराबर V का मान क्या रखेंगे? Q का मान क्या रखेंगे? I इंटू टी। तो यहाँ पे हो जाएगा I इंटू में T और ये V आपस में बना रहेगा। तो एक फार्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा VIT। ठीक है, तो W बराबर एक आपने पढ़ा VIT और एक W बराबर आपने क्या पढ़ लिया? V इंटू Q। दो फार्मूले आपने W इक्वल टू पढ़े। अगर आपको तीसरा फार्मूला और निकालना है तो आप सीधे से ओम का नियम जानते होंगे। तो ओम का नियम आप क्या होता है मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। मैं ओम के नियम से एक फार्मूला निकालने जा रहा हूं। तो देखिए ओम का नियम मैंने आपको पढ़ाया था, प्रूफ भी करवाया था कि V इक्वल टू होता है IR। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास I भी है और V भी है। तो अगर मैं V इक्वल टू यहाँ पे मान रख दूं सीधे तो एक W बराबर फार्मूला और निकल के आ जाएगा। वो आ जाएगा I, ये V के स्थान पर मैं रखूंगा IR और ये इंटू में IT। तो ये क्या हो जाएगा? I स्क्वायर, I मिलके क्या हो जाएगा? I स्क्वायर इंटू में R और इंटू में T।
टी। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जितने छोटे हैं उतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनके न्यूमेरिकल, ये तो नहीं दोस्तों, इनके न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम पर हर ईयर पूछे जाते हैं, तो जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगर हम दोस्तों यहाँ से आई बराबर निकाल लें तो v अपान आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v अपान आर हो जाएगा। अगर हम i के स्थान पर यहाँ पे v अपान आर रख दे तो देखिए दोस्तों क्या फार्मूला निकल के आता है, जरा देख लेते हैं। तो v हमें i के स्थान पर क्या रखना है? v अपान में r। तो इस i के स्थान पर मैंने रखा v अपान आर और इंटू में t है, तो ये t हो गया। तो एक फार्मूला आपके पास निकल के आ गया है, w बराबर ये निकल के आ गया v क्या हो जाएगा? v स्क्वायर और इंटू में t और अपान में r। ठीक है, तो ये निकल के आपके पास एक फार्मूला आ जाता है। तो दोस्तों आई होप, आपसे उम्मीद करूंगा कि ये भी आपके समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, तो अब देखिए, यदि तार में उत्पन्न ऊर्जा H हो, सपोज करिए यदि तार में उत्पन्न जो ऊर्जा हो वो कैपिटल O हो, यहाँ पे लिखिए माना या जब तार में उत्पन्न ऊर्जा क्या हो दोस्तों? कैपिटल H हो। तो आपको पता है दोस्तों कि 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है? 1 कैलोरी, मैं आपसे 1 कैलोरी की बात करूं, 1 कैलोरी, तो आप बता देंगे 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। क्या होता है? 4.2 जूल। ठीक है, सॉरी 1/4.2 जूल, तो जूल। तो देखिए दोस्तों 4.2 जूल होता है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर रहा, अब यहाँ से देखिए, अगर मैं जूल बराबर निकालूं तो जूल बराबर, अगर मैं 1 जूल बराबर निकालूं यहाँ से, 1 जूल इक्वल टू, तो देखिए दोस्तों 1 जूल बराबर अगर मैं निकालूंगा तो ये 4.2 अपान में चला जाएगा, तो ये 1 कैलोरी बटे यहाँ पे हो जाएगा 4.2। तो दोस्तों अगर आपको सपोज करिए, आपको ये सभी के मात्रक क्या होते हैं दोस्तों? आप जानते हैं वर्क का मात्रक आपके पास जूल होता है, यहाँ भी जूल होगा, यहाँ भी जूल होगा, यहाँ भी जूल होगा। सपोज आपसे कह दिया जाए इस फार्मूले को जूल में बदलिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये फार्मूला दे दिया जाएगा और बोल देगा ये जूल में बदलिए, तो आप जानते हैं 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी, सॉरी इस जूल को कैलोरी में बदलिए, यहाँ पे आ जाएगा W बराबर VIT, जूल को एक कैलोरी में बदलिए। तो यहाँ से 1 जूल का मान आप यहाँ रखेंगे, देखिए ये जूल है इसका मात्रक। अब इस जूल के स्थान पर, 1 जूल के स्थान पर क्या रखेंगे? 1 कैलोरी बटे 4.2, तो ये हो जाएगा W बराबर VI और इंटू में T अपान में 4.2 कैलोरी। मतलब मेरे कहने का ये है कि किसी भी जूल वाले यूनिट को कैलोरी में बदलने के लिए आपको सिंपल सा 4.2 का भाग दे देना है, कैलोरी में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक किसके समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताना। चलते हैं दूसरे अपने टॉपिक पर। तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा समझाना तो है नहीं, मैं आपको पुनः समझाना चाहता था। अगर आपको कुछ इसमें से समझाने वाली बात थोड़ी सी भी होती तो मैं समझा देता। देखिए इसमें से मैंने V इंटू क्यू एक फार्मूला आप सीधे से याद कर लीजिए, W बराबर V इंटू क्यू, इस पर IR से मान रख दीजिए, आपके पास कुछ फार्मूले निकल कर आ जाएंगे। आपको ये याद रखने वाली बात है कि 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होते हैं, यानी किसी भी जूल को अगर आपको कैलोरी में चेंज करना है तो 4.2 से भाग दे देते हैं। अब हम लोग चलेंगे वैद्युत शक्ति पर, इसके लिए हमें पलटना पड़ेगा पेज। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत शक्ति की। ठीक है, तो वैद्युत शक्ति देखेंगे तो देखिए मैंने अभी आपको क्लियर करवाया, तो अब इसका वैद्युत शक्ति भी क्लियर करवाऊंगा। आपको बिल्कुल वैद्युत ऊर्जा एकदम क्लियर कर लेनी है, बोर्ड एग्जाम पर नहीं आती तो इसका न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो वैद्युत शक्ति की बात करें दोस्तों, तो किसी वैद्युत परिपथ में, सपोज करिए कोई वैद्युत एक परिपथ बनाया गया है, उस वैद्युत परिपथ में अगर कोई ऊर्जा क्षय हो रही है, यानी ऊर्जा का समापन होता है, कोई वैद्युत परिपथ होता है उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा क्षयित होती है, खत्म होती है, वही ऊर्जा के क्षय होने की जो दर होती है उसी को हम लोग वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिखेंगे किसी वैद्युत परिपथ में, यहाँ पे आप लिखेंगे किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में। अब दोस्तों मैंने अब यह भी आपको बताया कि कोई भी वैद्युत परिपथ है उसमें वैद्युत ऊर्जा कुछ ना कुछ तो लॉस होती है, कुछ ना कुछ लॉस होगी, वही लॉस क्या कहलाएगा? वैद्युत ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, वो सॉरी वैद्युत शक्ति कहलाएगा। तो किसी परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत शक्ति के, वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, यानी कि खत्म होने की दर, क्षय होने की दर
वैद्युत शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत शक्ति कहलाती है। सपोज करिए आपने कोई एक शॉर्ट सर्किट लिया और उस सर्किट में सपोज करिए आपने बहुत पहले सौर सेल बनाया होगा, उसमें आपका एक परिपथ होता है। उस परिपथ में अगर आपने कोई भी परिपथ लिया, अगर उसमें सपोज करिए एक बल्ब आपने यहाँ लगाया, एक बल्ब यहाँ लगाया, कुछ वायर खींचे, यहाँ से कुछ वायर खींचे, तो सपोज करो ये वायर यहाँ से टूट गया तो इसमें कुछ ऊर्जा का लॉस होगा। या फिर अगर ये बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, इस बैटरी से आपको यहाँ पे बल्ब को जलाना है, तो कुछ ना कुछ इसमें ऊर्जा लगेगी और जो ऊर्जा इस बल्ब को जलने में खत्म हो जाएगी, वहाँ पे ऊर्जा का लॉस होगा कि नहीं होगा? सपोज करो आपके घर में मीटर लगा होगा, उस मीटर से अगर आप बल्ब को जलाते होंगे तो वहाँ पे बिजली प्लस हो जाती होगी कि आपने इतने यूनिट यूज किया, यानी वो बिजली लॉस हो गई कि ना लॉस हो गई। यही लॉस आपका क्या कहलाता है? वैद्युत शक्ति कहलाता है। तो आप सिंपल वे में बोल सकते हैं किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर वैद्युत शक्ति कहलाती है या वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, कहलाती है, मैं लिख देता हूं। ठीक दोस्तों, तो आई होप ये वैद्युत शक्ति क्या होती है समझ में आया होगा। दोस्तों आपको बहुत ही फेमस फार्मूला आपको पता होगा, P बराबर W/T, P बराबर W/T, ये होता है फार्मूला। अगर यहाँ पे दोस्तों आप सिंपल वे में एक फार्मूला W इक्वल टू जितने भी फार्मूले आपने अभी अभी निकाले हैं वो सब फार्मूले आपको यहाँ रख देना है। P बराबर आपके पास और भी बहुत सारे फार्मूले निकल कर आ जाएंगे। P बराबर आपने एक फार्मूला और पता होगा V इंटू में I, अगर यहाँ पे रखेंगे V इंटू I तो W/T, तो W बराबर देखिए यहाँ से भी निकल आएगा VIT। अभी अभी मैंने आपको बताया था W बराबर VIT, और W बराबर VIT यहाँ पे रखेंगे तो W बराबर VIT, तो T से T कैंसिल हो जाएगा और निकल के क्या आ जाएगा? VI। ठीक है, तो ये भी प्रूविंग हो गई कि VI होता है तो कैसे होता है, W बराबर VIT होता है तो कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सभी फार्मूले रख लेना है और क्लियर कर लेना है दोस्तों। होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 12 से 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेन एडवांस तक, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। आज 746 वाट को टिक करेंगे, आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखेंगे एक शक्ति बराबर एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ठीक है दोस्तों, तो समझ आया होगा। वैद्युत शक्ति आपके समझ में आ गया, कैसे निकालना है, सारा सिस्टम वही होगा वैद्युत ऊर्जा की तरह। अब इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिए समझिएगा। हम लोग अब मेन टॉपिक पे चलने वाले हैं, किलोवाट घंटा। किस पर चलने वाले हैं? किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा। अब दोस्तों इस किलोवाट घंटा को हम लोग BTU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BTU। ठीक, तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा, अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक होता है। ऊर्जा का कौन सा मात्रक होता है? एक बड़ा मात्रक होता है। सपोज करिए ये 1 किलोवाट घंटा को हम लोग सिंपल में बोल सकते हैं कि एक ये क्या है? एक ऊर्जा का बड़ा मात्रक है, या ये ऐसी ऊर्जा होती है जो 1 घंटे में, कितने घंटे में दोस्तों? 1 घंटे में व्यय हो जाती है। 1 घंटे में क्या हो जाती है? व्यय हो जाती है। तो आप सिंपल से अगर इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो आप बना देंगे कि 1 किलोवाट घंटे में क्या है? एक किलोवाट घंटे में ऐसी ऊर्जा होती है। ऐसी कौन सी ऊर्जा होती है? वह ऊर्जा होती है जो कोई भी सपोज करो परिपथ है, उस पे 1 घंटे में जो ऊर्जा व्यय हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा। सपोज यहाँ पे आपका कोई परिपथ है और इस परिपथ में बैटरी लगी हुई है, और इस बैटरी से यहाँ से जितनी 1 घंटे में आप यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से देख लेंगे, 1 हार्स में जितना भी ऊर्जा व्यय होगी उसे हम लोग बोलेंगे 1 किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे आप सिंपल से लिख सकते हैं ये किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है। यहाँ पे लिखेंगे किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है। फिर इसके बाद लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा वह ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है? अभी भी मैंने बताया 1 किलोवाट घंटा वह ऊर्जा है जो किसी परिपथ में, जो क्या होता है दोस्तों, किसी भी, मान लीजिए कोई भी परिपथ है, किसी परिपथ में
एक घंटे में व्यय हो जाती है। कितने घंटे में दोस्तों? एक घंटे में व्यय हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? किलोवाट घंटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किलोवाट घंटा में आपको कुछ याद नहीं करना, व्यय हो जाती है। ये मैंने अभी भी आपको बताया कि एक किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई कि ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। फिर सेकेंड बात आपको क्या समझनी है? सेकेंड बात दोस्तों आपको ये समझनी है कि एक किलोवाट घंटा एक ऊर्जा है, और ऐसी ऊर्जा है जो कोई भी परिपथ हो, उस परिपथ में एक घंटे में जितनी भी ऊर्जा व्यय हो जाए, समाप्त हो जाए, ऊर्जा का लॉस हो जाए, वो क्या कहलाती है? किलोवाट घंटा कहलाती है। तो किलोवाट घंटा एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय हो जाती है, और किलोवाट घंटा एक ऊर्जा का बहुत बड़ा क्या है? मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट में, तो अभी मैं आपको बताऊंगा एक किलोवाट घंटे का मान क्या होता है। यहाँ पे मैं बताऊंगा एक किलोवाट घंटे का मान क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको देखना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। एक किलोवाट घंटे, ठीक है, इक्वल टू, देखिए एक किलो में कितने वाट होते हैं? तो आप बोलेंगे 1000 वाट होते हैं। कितने वाट होंगे? 1000 वाट होते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूंगा एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोल देंगे 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं दोस्तों? 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको मल्टीपल करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3600, और इसके बाद इसको अगर मैं लिखूंगा तो 10⁻³ लिख सकता हूँ कि नहीं? 10⁻³ वाट और इंटू में सेकेंड। ठीक है, इसके बाद इस दशमलव को अगर मैं यहाँ पे लाऊं 3 अंक खिसका के, तो मैंने आपको बताया था कि दशमलव कोई भी संख्या लिखी हो उसका दशमलव उसके लास्ट में होता है। तो इस संख्या के लास्ट में यहाँ पे पॉइंट होगा। जब हम पॉइंट से इधर चलते हैं दाहिने बाएं हाथ की तरफ, तब हमारा जो वो होता है दाहिने हाथ से जब बाएं हाथ की तरफ चलते हैं तो हमारा जो पावर होती है वो प्लस में बदलती है, और जब इधर से हम लोग मान लीजिए इधर को जाते तो हमारी जो पावर होती है वो क्या में बदलती? माइनस में बदलती। तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶। ये 3 क्या हो जाएगा? 6 वाट इंटू में सेकेंड। तो अगर आपसे कोई कहीं पूछ लेता है कि 1 किलोवाट घंटे बराबर कितने वाट सेकेंड, तो आप बोल देंगे 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकेंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया होगा। अब मैं बात करूं आपसे 1 kg वाट घंटा इक्वल टू, आपने निकाल लिया अभी 1 किलोवाट घंटा, यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोवाट घंटे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप बोल देंगे, देखिए अब समझिएगा, यहाँ पे मैंने अभी आपको पढ़ाया एक फार्मूला W बराबर V इंटू में I, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? और मैंने मात्रक बताया जूल, W का मात्रक क्या बताया? जूल। और मैं आपको बता दूं शक्ति का जो मात्रक होता है वो भी जूल होता है। तो P बराबर आप पढ़े होंगे W/T, क्या पढ़े होंगे? P बराबर W/T। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम लोग, तो यहाँ समझिएगा W का मात्रक क्या होगा? जूल, इसका मात्रक क्या होगा? सेकेंड, और इसका मात्रक होगा वाट। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ एक जूल बराबर, तो जूल बराबर आप देखेंगे कि जूल बराबर आपके पास निकल के आएगा वाट इंटू में सेकेंड। क्या निकल के आएगा? वाट इंटू में सेकेंड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कैसे निकल के आया वाट इंटू में सेकेंड। अगर मैं 1 किलोवाट घंटा, मैंने यहाँ अभी आपको बताया था कि 1 किलोवाट घंटे इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं 1 किलोवाट घंटे इक्वल टू, मैंने पढ़ा दिया आपको कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ या 1000 वाट होते हैं। मैंने अभी भी पढ़ा है 1 किलोवाट घंटे इक्वल टू 1000 वाट होते हैं। ठीक है, तो 1000 वाट को अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे, 1 वाट बराबर निकालें, देखिए समझिएगा, तो 1 किलोवाट बराबर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे समझिएगा 1 किलो वाट इक्वल टू आपके पास होता है 1000 वाट। क्या होता है? 1000 वाट। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 1 वाट बराबर निकालूं तो आप बोल देंगे 1 वाट इक्वल टू 1 वाट बराबर 1/1000, नीचे आ जाएगा 1000 किलोवाट, इतना हो जाएगा। समझ गए आप? अब देखिए यहाँ पे ख्याल क्या शुरू होने वाला है। एक फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था W बराबर VI, जिसका मात्रक मैंने बताया था जूल, और यहाँ से मैंने अभी भी एक जूल बराबर क्या निकाला? वाट सेकेंड। तो यहाँ पे आप लिख देंगे वाट और ये लिखेंगे सेकेंड। ठीक है, इसके बाद ये T भी पता था VIT। T क्या होता है दोस्तों? T होता है आपका घंटे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे घंटे। ठीक है, T घंटे में, कितने घंटे में? T घंटे में, समय घंटे में भी होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे T घंटे में। अब मैं यहाँ से अगर आपसे वाट बराबर निकालूं तो आप बोल देंगे 1 वाट बराबर होता है 1000 इंटू में किलो वाट। तो यहाँ से W बराबर निकल के आ जाएगा VI/1000, और ये हो जाएगा किलो
किलोवाट, और ये टी इंटू में सेकंड इसी प्रकार बना रहेगा। तो यहाँ पे किलोवाट और ये क्या है लिखा है घंटे, तो यहाँ पे लिख देंगे किलोवाट और ये टी इधर आ जाएगा, इस टी को यहाँ ले आएगा तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट घंटे। इतनी सी बात आपके समझ में आई। अगर इतनी सी बात समझ में आई तो देखिए अब यूनिटों की संख्या बराबर मेन बात यहाँ शुरू होती है। अगर ये हमारा आपके समझ में नहीं आई है तो इसको आप बिल्कुल भी ना ध्यान दें। अगर ये समझ में आपके बिल्कुल नहीं आया कि ये मैंने यहाँ से कैसे निकाल के रखा है, तो सिंपली इसे आपको एक बात याद रखनी है, यूनिटों की संख्या बराबर, ये मेन है। इसी को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे आपके साथ ऐसा किया है, यूनिटों की संख्या बराबर। यहीं से दोस्तों आपके मीटर की रीडिंग निकाली जाती है। जो घर पे आपके बल्ब वो बिजली के लिए आप कनेक्शन लेते हैं और आपके घर में मीटर लगता है, तो यूनिटों की संख्या यहीं से निकाली जाती है, ठीक है। तो यूनिटों की संख्या, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे वोल्ट, और इसका मात्रक दोस्तों आई का क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ये घंटे लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे घंटे, और बटे में क्या लिखा है 1000, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1000। तो दोस्तों यूनिटों की संख्या बराबर जो मेन फार्मूला है निकल के आता है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम पे कभी कभी 5-5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लंबा क्वेश्चन बन जाता है इससे। तो यूनिटों की संख्या बराबर निकल के आ जाता है वोल्ट इंटू एम्पियर घंटे बटे मल्टीपल में 1000, ठीक है। यहाँ पे 100 लिख गया है। ये मैंने इसीलिए करवाया है आपको, इससे निकाल के। अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं। मैंने इसमें एक ही बात बताई है कि आपको मैंने पढ़ाया था W बराबर VIT, तो आपने W बराबर VI, यहाँ से अगर मैं VI की बात करूँ तो यहाँ से मैंने अभी आपके सामने VI का मात्रक निकाल के आपको दिखाया क्या, वाट सेकंड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वाट सेकंड, T का मात्रक घंटे, और इसके बाद इनको इकट्ठे करके किलोवाट लिख लूंगा। 1 वाट बराबर यहाँ से मैंने निकाल दिया, 1 वाट बराबर होता है 1/1000 किलोवाट। तो यहाँ पे 1000 मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पे किलोवाट हो जाएगा, इनके सभी के मात्रक बटे 1000। ये समझ में आया। अभी मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये जो वोल्ट एम्पियर क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर, इसको हम लिख सकते हैं वाट। क्या लिख सकते हैं, वाट। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैं जल्दी से लिख देता हूँ, वाट इंटू में घंटे, सॉरी ये स्टैंड पेन नहीं चल रहा था दोस्तों। यहाँ पे वाट इंटू में घंटे बटे में 1000। अगर आपसे कभी वाट दिया है और घंटे दिए है, यूनिटों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला लगाना है। अगर आपसे यूनिटों की संख्या बराबर ये पूछ रहा है, वोल्ट इंटू एम्पियर घंटे बटे समय, एम्पियर मतलब वोल्ट दिया है इतने वोल्ट के, इतने एम्पियर के, इतने बल्ब जलते हैं, तो ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। ये मेन 2 फार्मूले थे। इसमें आपको 1 किलोवाट में क्या क्या याद रखना है जो एग्जाम रिलेटेड है। एग्जाम रिलेटेड दोस्तों आपका इसमें ये हो जाएगा कि 1 किलोवाट घंटे में कितने, ये जो मैंने आपको बताया 1 किलोवाट घंटे में कितने वाट सेकंड होते हैं, तो आपको बोल देना है 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड होते हैं। इसमें आपको यूनिटों की संख्या याद रखनी है, यूनिटों की संख्या बराबर फार्मूले कितने होते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग तो हो गई है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप 1000 लाइक जरूर देंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।